एमआईएम के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता। अच्छा, ये जो है सीमांचल के इलाके में जैसे किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार को सब कुछ छोड़ते हुए सिर्फ किशनगंज से पार्टी को मतलब जो है किशनगंज से अभी शुरुआत हुआ है। तो ये जो है क्या मामला कि सीमांचल के एक ही जिले को मतलब बिहार में आपको पता होना चाहिए 7 चरणों पे चुनाव हुआ जी, सिर्फ एक चरण में नहीं हो रहा है। किशनगंज हो या भागलपुर हो या पटना हो या पाटलिपुत्र हो, अभी पार्टी विचार कर रही है। कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी एक फैसला नहीं कर पाई है। राजद 1996 से बनी है, फैसला नहीं कर पाई है। नीतीश कुमार फैसला नहीं कर पाए हैं, भाजपा नहीं फैसला कर पाई है। एमआईएम पर क्यों इतना सवाल कर रहे हैं? जो पार्टी इतनी स्टैब्लिश्ड है उसका तो अभी तक पता भी नहीं है कि चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। कभी मिस्टर एक्स का नाम आ रहा है, कभी पैरासूट कैंडिडेट का नाम आ रहा है। एमआईएम तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले साल जुलाई में ऐलान कर दिए थे, मेरा सीमांचल का एक ही नाम अख्तरुल ईमान होंगे। तो ये तो हम सबसे, आपको तो पॉजिटिव लेना चाहिए कि अख्तरुल ईमान साहब की घोषणा एमआईएम की सबसे पहली घोषणा है कि हमने कैंडिडेट को उसी वक्त भेज दिया। हम जनता की अदालत में आज से नहीं 4.5 साल से काम कर रहे हैं। और आप कांग्रेस और भाजपा से पूछिए, जदयू और राजद से पूछिए कि उन लोग के पास तो पता नहीं कैंडिडेट है कि नहीं है, कि पैरासूट कैंडिडेट लाएगा। नहीं तो सर ये जो है ये बात तो सही है, जैसे संभावित इसमें राजद जैसे 20 प्रत्याशी उतर रहे हैं, इस तरह से कांग्रेस कहाँ संभावित, तो फेसबुक की न्यूज, कहाँ राजद का प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये उन पार्टियों का जैसे दावा है कि हम मतलब दावा है तो हम दावा पे नहीं विश्वास करते हैं, हम काम करने पे विश्वास करते हैं। 72 साल से सीमांचल को दावा के चलते सीमांचल का, बिहार का विकास नहीं हुआ है। आज सीमांचल में महानंदा बेसिन चाहिए, सीमांचल को पुलिया चाहिए, कॉलेज चाहिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का सेंटर चाहिए, सीमांचल के खेत में पानी चाहिए, सीमांचल को मक्के का सही मूल्य चाहिए, सीमांचल को अनानास की खेती, केला की खेती, टमाटर की खेती, तरबूजा की खेती, चायपत्ती की खेती में मदद चाहिए। हमें घोषणा पे नहीं विश्वास है, काम करने पे एमआईएम विश्वास करती है। नहीं तो सर जैसे ये बात सही है, घोषणा पर हम लोग भी ये नहीं करेंगे, लेकिन बाकी मुद्दों पर हम लोग बाद में थोड़ा सा बात करेंगे। ये सिर्फ मतलब जैसे जनता जानना चाहिए कि क्या मतलब सिर्फ किशनगंज से ही होंगे या फिर अन्य? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब निर्णय लेंगे, ये सवाल उनका है। लेकिन आप ये सवाल कांग्रेस से भी पूछिए, भाजपा से पूछिए, जदयू से पूछिए, राजद से पूछिए, दूसरी पार्टी से पूछिए कि उनके कैंडिडेट कहाँ हैं। हम लोग ने तो उसी दिन ऐलान कर दिया कि सीमांचल की लड़ाई अख्तरुल ईमान साहब की क़ियादत में होगा। सीमांचल को बंदरों की जरूरत नहीं, सीमांचल को अख्तरुल ईमान जैसे शेर की जरूरत है। अच्छा सर, इसके मतलब जो है इलेक्शन के अहम मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं? हमारे अहम मुद्दे हैं कि कांग्रेस भाजपा जो है उसको दिल्ली की चिंता रहती है, राजद जदयू को पटना की चिंता रहती है। सन ऑफ मल्ला दिख रहे हैं, सन ऑफ मांझी दिख रहे हैं, सन ऑफ कुशवाहा दिख रहे हैं, सन ऑफ यादव दिख रहे हैं, सन ऑफ सीमांचल उस स्टेज पे नहीं दिख रहा है। सीमांचल का एक भी नुमाइंदा उस स्टेज पे नहीं है। बिहार का चुनाव है, 40 सीट का चुनाव है, बतलाए राजद, जदयू, लोजपा, कांग्रेस, कहां पर सन ऑफ सीमांचल है? सीमांचल की नुमाइंदगी कहां पर हो रही है? सीमांचल में 1 करोड़ 10 लाख की आबादी है। कहां है कटिहार का लोग, कहां है पूर्णिया का लोग, कहां है किशनगंज का लोग, कहां है अररिया का लोग, कहां है नरपतगंज का लोग, कहां है बलरामपुर का लोग, कहां है प्राणपुर का लोग, कहां है कोचादामन का लोग, कहां है बहादुरगंज का लोग, कहां है ठाकुरगंज का लोग, कहां है पोठिया का लोग, कहां है अमोर का लोग, कहां है डगरुआ का लोग, कहां है आप मनसाही का लोग, कहां है मनिहारी का लोग, कहां है कोड़ा का लोग, कहां है बनमनकी का लोग? सिर्फ हम वोट देने के लिए नहीं बने। ये आजादी के बाद पहली बार सीमांचल के लोग सीमांचल के विकास के नाम पर वोट देंगे। हमारा मुद्दा, हमारा एजेंडा दिल्ली नहीं तय करेगा, ना कि पटना करेगा। हमारा एजेंडा, हमारा जो मैनिफेस्टो है सीमांचल की आवाम करेगी। किशनगंज का मैनिफेस्टो किशनगंज की आवाम करेगी, चाहे वो कोचादामन के रहने वाले हो, पोठिया के रहने वाले हो, ठाकुरगंज के रहने वाले हो, बहादुरगंज के रहने वाले हो, दीगल बैंक के रहने वाले हो, अमोर के रहने वाले हो, रोहटा के रहने वाले हो, डगरुआ के रहने वाले हो, या किसी भी गांव देहात पंचायत के रहने वाले। यहाँ पर 204 पंचायत है, लगभग 125 से ऊपर वार्ड है। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, हम इस पर करेंगे, ये निर्णय लेगा। निर्णय तो लेकिन हमारा ये मतलब कहना है मतलब एजेंडे क्या क्या है, मतलब ये तो हमारा एजेंडा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने धारा 371, 371 बैरिस्टर साहब ने प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में डाल दिया है। सीमांचल का सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, सीमांचल को स्पेशल पैकेज दिया जाए, महानंदा बेसिन की बात होनी चाहिए। पटना में 4 गंगा पे पुल बन रहा है, सीमांचल पे 50 किलोमीटर पे पुल नहीं है। खरकरी घाट, यहाँ मेरा डोक, महानंदा, बेची मिलना चाहिए की बात बोल रहे हैं। देंगे भाई, देंगे, हम लड़के लेंगे। पटेल आंदोलन कर सकता है, गुजर आंदोलन कर सकता है, जाट आंदोलन कर सकता है, मराठा आंदोलन कर सकता है, गोरखालैंड के लोग आंदोलन कर सकते हैं, सीमांचल वासी करेंगे।
हम लड़के लेंगे सरकार से। तो इसके मतलब सीमांचल को क्या बिहार से अलग करने का? हम कभी नहीं अलग की बात करते। स्पेशल स्टेटस और अलग बहुत अलग चीज है। जैसे गोरखालैंड को स्पेशल स्टेटस मिला, जैसे विदर्भ को मिला, बुंदेलखंड को मिला, बेलगाम को मिला, गुजरात के को मिला, उसी तरह सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिलेगा। इसकी लड़ाई अख्तर ईमान साहब की क़यादत में हम लड़ेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती रहेगी। इंशाल्लाह हम लोग सीमांचल कामयाब करेंगे। अच्छा, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जैसे एएमयू से यहाँ पर जो है खोलने की बात थी, अब जो है इसका फंडिंग का मामला आज तक जैसे ये नहीं हो पा रहा है, तो इस संबंध में क्या कहना चाहिए? आप देख लीजिए कि एएमयू सेंटर, एएमयू किसका घोषणा था? फातमी कमेटी रिपोर्ट यूपीए का था। यूपीए कब कहा? देख लिया, आप जानते 2011 में अख्तर ईमान साहब की क़यादत में आवाम ने लड़कर जमीन लिया नीतीश जी से। उसके 2011, 12, 13, 14 में किसकी केंद्र में सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे। कांग्रेस बतलाया कि 2011 से 14 तक क्यों नहीं एएमयू को जमीन मिला। सोनिया जी 30 जनवरी को आकर उद्घाटन करती है, क्यों नहीं फंड रिलीज करके उद्घाटन हुआ। उसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक हम तो जानते ही है कि भाजपा एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित, एंटी बैकवर्ड है, ये तो जग जाहिर है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर ईमान साहब 19 दिसंबर 2017 को भी मिले जाके प्रकाश जावड़ेकर से। उसके बाद भी 18 में मिले। बैरिस्टर ने पार्लियामेंट में भी इसके लिए क्वेश्चन उठाया। हम कोशिश कर रहे हैं, जनता की अदालत में जा रहे हैं, जनता हमें ताकत देगी। अगर जिताएगी अख्तर ईमान साहब को, सीमांचल में एक मजबूत क़यादत देगी, हम लड़ेंगे। जैसे हमने जमीन लिया है, नीतीश कुमार को देना पड़ा, उसी तरह केंद्र सरकार को पैसा देना पड़ेगा। हम इस बेबाक आवाज को इंशाल्लाह भेजेंगे पार्लियामेंट में। इसी मतलब आप लोग जो है एएमयू के प्रति भी मतलब कभी, हम एएमयू हो, महानंदा हो, किसान हो, मजदूर हो, पलायन हो, रोजगार हो, नौकरी हो, महिला हो, शिक्षा हो, छात्रा हो, यहाँ पर कारोबारी का बात है, हर समाज के साथ एमआईएम है। चाहे वो किसी बिरादरी मसलक की है, चाहे वो जैन बिरादरी हो, चाहे शिया कम्युनिटी हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, एमआईएम का एक ही नारा है, सीमांचल की तरक्की होना चाहिए, सीमांचल का विकास होना चाहिए। हमारे पास संतोष चौधरी जी भी हैं, डॉक्टर श्वेता आर्या भी हैं, हमारे पास दूसरे डॉक्टर अमित पासवान भी है, हमारे पास तफीम साहब भी है, हमारे पास इश्तियाक साहब भी है, हमारे पास शाहिद रब्बानी है, हमारे पास मोहम्मद शेख साजिद भी है, साबिर भी है। इसलिए हम सबको बुलाते हैं, किसी की बपौती नहीं है सीमांचल। अगर आपकी कैंडिडेट अगर जीत जाती है तो सारे मुद्दों को एक ही साथ छेड़ देंगे या फिर एक एक करके क्या? भाई जनता की पहला आपका कुछ तो मिशन होगा ना। हमारा मिशन है सीमांचल के साथ 72 साल जो नाइंसाफी हुई, उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। अख्तर ईमान साहब सीमांचल की क़यादत करेंगे, बिहार की क़यादत करेंगे। बिहार सरकार बनेगी, कोई भी सरकार बनेगी, बिना सीमांचल को नजरअंदाज किए नहीं बन सकती है। केंद्र में सरकार बनेगी, सीमांचल को उसका हक देना पड़ेगा। ये जो 4 लेन है, टमाटर, सेब और महाराष्ट्र से जो चना जाता है यहाँ गुवाहाटी और त्रिपुरा, हम जाने नहीं देंगे। सीमांचल को उसका टैक्स दो, सीमांचल को उसका हक दो, हम उसके बाद सब कुछ जाने देंगे। लेकिन सीमांचल से रोड, बाईपास रोड नहीं रहेगा, सीमांचल को उसका हक देना पड़ेगा। आपने बुंदेलखंड को यूपीए सरकार ने इकोनॉमिक पैकेज दिया, बुंदेलखंड को एनडीए सरकार ने दिया, उसी तरह सीमांचल को देना पड़ेगा। जैसे मेवाड़ डेवलपमेंट बोर्ड बना, गोरखालैंड डेवलपमेंट बोर्ड बना, बेलगाम डेवलपमेंट बोर्ड बना, उसी तरह सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनेगा। इसकी क़यादत में, अख्तर ईमान साहब की क़यादत में हम लड़ेंगे और सीमांचल का हक लेंगे। शुक्रिया।